तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी scanner.com पे हूँ और आप भी scanner.com का एक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट है, आप इसके अंदर अपनी क्वेरी को आगे बना के देख सकते हैं और अपने फंडामेंटल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी क्वेरी बना के अच्छे शेयरों को आइडेंटिफाइड करने के बाद आप उसके अंदर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। तो अपनी आप कोई भी क्वेरी बनाएं और उस क्वेरी को फिर चेक करें। चेक करने के बाद फंडामेंटल वगैरह चेक करें, सारा कुछ देखें, उसके बाद में आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने भी एक छोटी सी क्वेरी बनाई है। मैंने यहाँ पर डाला है करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि मेरे को ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे होना चाहिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक वो प्राइस है जो एक रियली कीमत होती है किसी भी कंपनी की, जो एक बिल्कुल रियल कीमत होती है। जो उसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो वो एक बाइंग पोजीशन के लिए सबसे अच्छा पोजीशन होती है। तो ऐसे करके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे जो ट्रेड करने से मैं केवल उनको आइडेंटिफाइड करना चाहता हूँ। उसके बाद में करंट प्राइस ग्रेटर देन 20 एंड उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 30, यानी कि मेरे को जो उसके प्रॉफिट है उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मेरे को ग्रेटर देन 30 चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग मेरे को कम से कम कुछ भी नहीं है तो 50% से ऊपर चाहिए। जिन कंपनियों के अंदर 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है वो कंपनी चाहिए। डेट टू इक्विटी मेरे को 0.5 चाहिए, यानी कि बहुत नाम मात्र के लिए छोटा लोन होना चाहिए कंपनी के ऊपर। FI होल्डिंग मैंने ली है 1% से ऊपर होनी चाहिए। DI होल्डिंग भी 1% से ऊपर होनी चाहिए। मैं ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाइड करता हूँ और रन करता हूँ। तो रन करने के बाद में मेरे पास में जो टोटल कंपनियां निकल के आती है वो कंपनी निकल के आती है 21, यानी 21 कंपनी मेरे सामने निकल के आती है। अभी मैं इन कंपनियों में से एक अच्छी 2-4 कंपनियों को छांटने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं ड्रीम फुलकर सर्विस की तरफ। जैसे कि अभी मैं इसकी तरफ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि इस कंपनी की पोजीशन हमें क्या दिखाई दे रही है। इसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ के करीब है और उसके बाद करंट प्राइस इसका 390 चल रहा है और इसका जो हाई है वो 569 है और लो इसका 382 है, यानी कि ये अपने लो की तरफ हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल जो 52 वीक लो होता है उसके आसपास ये हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले मैं FI और DI की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही किसी शेयर के अंदर अपनी पोजीशन लेते हैं। तो DI में अगर मैं जाता हूँ तो DI में देख सकते हैं आप करीब 8% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है और FI की तरफ भी मैं जाता हूँ तो यहाँ पे करीब 3.5% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी 66% है और पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर 22% है। लेकिन क्या है, रिजर्व देखता हूँ मैं इसके पास में, तो रिजर्व इसके पास 254 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 20 करोड़ है, यानी कि कंपनी काफ़ी फंडामेंटल मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके पी की तरफ एक नज़र डालता हूँ तो आप पी देख सकते हैं इसका कि जो इसका पी है वो 5 साल का पी मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और 3 इयर्स का भी देखते हैं तो ये भी हमें डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है और 1 साल का देखते हैं तो ये भी हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और यहाँ से एक अच्छी पोजीशन है हमें बाइंग पोजीशन लेने की और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट अगर हमारा 2 से 4 महीने का व्यू है तो बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी मेरे सामने आती है। जैसे कोई भी मैं एक कंपनी को लेकर चलो, JNK को लेकर चलता हूँ या कोल इंडिया को लेकर चलता हूँ तो मैं भी इसकी तरफ जाता हूँ तो इसकी मार्केट कैप काफ़ी 2 लाख करोड़ है। करंट प्राइस इसका 381 है, 545 से हाई है, 368 इसका लो दिखाई दे रहा है। DI होल्डिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी खासी 22% से ज़्यादा है। FI होल्डिंग भी इसके अंदर 22 करीब 10% के समथिंग हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी को अगर आप देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व देख सकते हैं, इसके पास में अच्छा खासा रिजर्व हमें 90,000 करोड़ का करीब दिखाई दे रहा है और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो इसके पास 1353 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप 63%, पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर हमें 5% दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है और इसके अंदर हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों पर आप नज़र बना के रखें, धीरे धीरे अपनी क्वेरी बनाएं, उसके हिसाब से आप इनको आइडेंटिफाइड करें। जो आपको अच्छी लगती है जिसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं उन कंपनियों पर आप नज़र डाल सकते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा कंपनी है ये। इसके अंदर DI FI की होल्डिंग को सबसे पहले चेक करें और करने के बाद में आप उस कंपनी के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों पर नज़र बना के रखें, छोटे डिप में बाय करते रहें। आपका व्यू कम से कम कुछ भी नहीं है तो 3 से 4 महीने का होना चाहिए जिसके अंदर आप 20 से 30% रिटर्न बनाने की अगर क्षमता रखते हैं। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।